चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज मतलब भाई ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x माइनस 15 cos x plus 8 if x lies between पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। चलो मैं ट्राई करूं। देखो अब यहां पे अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो सुन लो, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन आपको आता है, लेकिन वहां पे 15 है तो 3 कॉमन आके भी 5 तो बचेगा ना। हाँ तो फिर तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, आपको वहां पे फिर sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर उस क्यूबिक के रूट चाहिए रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में cos 3 थीटा का डिफरेंशिएशन sin 3 थीटा ही आएगा, उसको ओपन करोगे तो साइन का क्यूबिक ही बनेगा। हाँ उसको सॉल्व करके आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, बिकॉज वहां से साइन कॉमन आएगा sin 3 थीटा और साइन में से। हाँ लेकिन फिर वहां पे आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर साइन ना, कि वो कर्वेचर कहाँ पे आ रहा है। तो उससे ज्यादा अच्छा है आप पहले इसको पॉलिनोमियल में लेके चले जाओ। तो अगर मैंने cos 3x का फॉर्मूला लगाया तो उससे ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हुआ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 15 cos x प्लस 8। सिंप्लीफाई किया तो ऐसा कर सकते हैं। अब हमें ना x का वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब हमें तो सिर्फ रेंज ही चाहिए, तो क्यों ना मैं अभी डायरेक्टली t के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करूं, बट t का रेंज मुझे पता है। डोमेन क्या है t के लिए? नहीं -1 से 1 तो नहीं है, ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, -1 से 1 हुआ क्या? पक्का? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में cos का वैल्यू -1 से 0 ना। हाँ cos x का ग्राफ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार, इतने गधे नहीं बनो। ये -पाई बाय 2 होता है और ये 3 पाई बाय 2, ये बीच नंबर वाला पाई, तो ये वाला रीजन ना। हाँ तो ये वाले रीजन के लिए t का वैल्यू क्या हुआ? -1 से 0। बोथ आर इंक्लूडेड? यस बोथ आर इंक्लूडेड। इवन पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 अगर ओपन इंटरवल में भी होते फिर भी हमें -1 को इंक्लूड करना पड़ता, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज एट x इज इक्वल टू पाई। सही है? हाँ लेकिन यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल है, तब तो 0 पे भी क्लोज ही आ जाएगा। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब आप यहां से जस्ट इस क्यूबिक का रेंज निकाल सकते हो फॉर द t -1, 0। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये अभी f ऑफ t बन गया है, राइट? तो f डैश ऑफ t कितना होगा? 12t² हाँ तो 12t² माइनस 18, तो ये 6 कॉमन आ रहा है, तो 2 बचा ना, 2t² माइनस 3, तो ये 3 बाय 2 ने प्लस माइनस √3 बाय 2 ना। तो अपने इंटरवल में आता भी है क्या? -1 से 0 के बीच में ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑलवेज नेगेटिव है। हाँ ये जो है इसके फैक्टर्स अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, 6 इंटू √2 इंटू टी माइनस √3 और दूसरा √2t प्लस √3, राइट? हाँ तो ये वाला जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एक -√3 बाय √2, हाँ यहां पे, और इधर प्लस √3 बाय 2, तो इधर में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? हाँ तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बाकी इंटरवल के लिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमें तो अभी सब जगह के लिए जाना भी नहीं है, ओनली t का वैल्यू -1 से 0 है, तो -1 से 0 तो इधर ही आएगा ना, ये -√3 बाय √2, मतलब 1 से भी स्मॉलर है, √3 ग्रेटर है, √2 स्मॉलर है। हाँ तो -1 से 0 वाला मतलब ये वाला रीजन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर t बिलोंग्स टू -1, 0 f डैश ऑफ t इज लेस देन 0। कोई कंफ्यूजन? हाँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब अगली बार से लेकिन ना इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं हो,
अगर इसके दो रूट्स के बीच में बीच वाला इंटरवल है तो पता है ना क्वाड्रेटिक दोनों रूट्स के बीच में नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। हाँ तो ये इतना इनइक्वालिटी बनाएंगे, रूट इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे नेगेटिव आया, ठीक है। याद रहता है ना इतना, क्वाड्रेटिक रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगा। वेरी गुड। हाँ तो अब एफ डैश ऑफ टी नेगेटिव हो गया, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो फॉर श्योर मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू, हाँ बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे एग्जैक्ट फंक्शन नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा, वैसे बना ही सकते हैं क्यूबिक कैसा बनता है, बट फिर भी ऐसा कुछ रहेगा। तो ये वाला -1 और ये वाला 0 पे, तो बताओ तो एफ ऑफ 0 कितना आया, हाँ वहां ऊपर में पुट करेंगे ना, ऐसे आया, हाँ। और एफ ऑफ -1 8 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ किया कहीं पे, देख लो सोच लो, पक्का ना। और ये सब इंटरवल के लिए सही है ना, तो 0 पे 8 ही आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, क्या करें। हाँ और -1 पे ये एफ ऑफ टी जो है वो है अपने पास 4t³ माइनस का लिखा है, हाँ अच्छा 18t + 8 ना। तो एफ ऑफ ये t का वैल्यू कितना पुट करूंगा, एक बार -1 और एक बार t का वैल्यू 0, तो एफ ऑफ -1 कितना 22, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 22। और एफ ऑफ 0 मतलब t का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये कितना आ रहा है 8 आ रहा होगा, क्या करें। हाँ एक फ्रैक्शन में वहां पे तो -½ लिखा था, मैंने इंटरवल गलत दिया क्या, ओ वहां पे इंटरवल अलग था, मैंने π/2 लिखा, वहां पे π/3 लिखा था, ठीक है। तरीका यही रहेगा। तो π/3 अगर होता तो वो t का रेंज बदल जाता, t का रेंज क्या होता, T belongs to π/3 ना, हमारे हाफ से -1 से हाफ जाता है, फिर वो शायद कंसीडर करना तो √3/2 फिर कंसिडर करना पड़ता है। ओ हुआ ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, अरे यार चल ठीक है ना, तरीका सीख गए ना। अब एक और वैसे हैं? अब अच्छे वाले फिर तो अगर हम दो रूट्स -√3/2 से कम आते हैं, 3/2 से प्लस आते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो। अगर -√3/2 से कम आता, कौन, उसके रूट्स, किसके रूट्स, डेरिवेटिव के फंक्शन का t का वैल्यू, डेरिवेटिव ना, हम लोग डेरिवेटिव फिट होता है t के वैल्यूज, डेरिवेटिव के रूट्स हैं -√3/2 एंड √3/2, हाँ। अगर हमें -1, 0 से डेरिवेटिव, बोथ रूट्स आर लेस देन -1, अगर नहीं एक -1 से लेस हुआ और एक 0 से ग्रेटर हुआ, तो फिर हम लोग बीच में डेरिवेटिव डिक्रीजिंग वाला, तो भी increasing है। एक रूट इधर है एक रूट इधर है, तो बीच में तो नेगेटिव आएगा ना बेटा। बट अगर रूट्स -1, 0 से कम आ जाए, हाँ तो फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता, करेक्ट। हाँ बीच में वर्टेक्स आ जाता, तो जहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेंज होती वहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलता। तो यहाँ पे अगर -1 से छोटी वाली वाली तो हम √3/2 ही पुट करते हैं। हाँ करेक्ट, कर ही लो दूसरा वाला क्वेश्चन भी, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू π/3 से 3π/2 बोथ आर इंक्लूडेड। हाँ पूछो। एफ डैश ऑफ टी इज लेस देन 0, मुझे इससे क्या पता चला, एफ डैश ऑफ टी इज लेस देन 0 मीन्स एफ ऑफ टी इज डिक्रीजिंग। सो एफ ऑफ टी डिक्रीजिंग मतलब पॉसिबल ग्राफ ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जो x की लोवेस्ट वैल्यू है, सॉरी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उस पर मिनिमम मिलेगा। करेक्ट, बीच में कहीं नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हुआ। हाँ बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना, ये यहाँ पे मिनिमम मिले, यहाँ पे कोई और वैल्यू मिले और यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाए, बट अभी पता है कि वो मोनोटोनिक ग्राफ है, तो मोनोटोनिक है तो ऐसा ही जाएगा। सो द मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इक्वल टू 0, दैट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, because f dash of t is less than 0 for the all given interval -1, 0. Now solve the same question, same function, just interval of x is π/3, 3π/2. इंटरवल ऑफ x चेंज किया है मैंने, फिर से देख लेने का। तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया बेटा? क्या क्या किया है? हमें सिर्फ मोनोटोनिसिटी -½ से 22 मैक्सिमम मिनिमम सिखाया ना,
हाँ तो ये मोनोटोनिसिटी चल रहा है, तो सॉल्व किया तुमने, ये सिखाया तो है, सॉल्व करने की बात हो रही है। नहीं वो वाली आता ओके, मॉडल खत्म होता है तुम्हारा पूरा? एमओडी का ओके, अभी ये जो टाइम है, अभी तो एफएलटी पढ़ रहे होंगे ना? ठीक, -1/2 से? हाँ, क्यों -1/2? क्योंकि इसका -1 से हाफ हो जाएगा, π/3 से 3/2 है ना, तो cos का मैक्सिमम तो t का वैल्यू माइनस, हाँ d मतलब cos x का वैल्यू, सही बात है, -1 से हाफ तक जाएगा, तो फिर मिनिमम कहाँ मिलेगा? मिनिमम हाफ पे मिलेगा और मैक्सिमम तो हाफ तक डिक्रीजिंग है। हाँ, ओके, क्योंकि √3/2 के बीच में माइनस, हाँ √3/2, उसमें डिक्रीजिंग है तो -1 पे √3/2 हाफ से ग्रेटर है, हाँ 1 से ग्रेटर है यार वो तो। हाँ 1 से ग्रेटर। अरे यार सेम ही क्वेश्चन हो यार, हाँ दूसरा क्वेश्चन लेना नहीं, ले ही कैसे सकता हूँ, √3/2 1 से ग्रेटर है, cos का वैल्यू ऑलवेज 1 से कम आता है। अबे यार ऐसा ही रहना, ठीक है, कुछ भी इंटरवल तो सेम ही होता है। टैन देते तो ना, हाँ 10 देता है तो बात अलग थी, इस इंटरवल में तो कहानी यही रहेगी, पूरा -1 से 1 ले लिया तब भी यही रहता। हाँ तो -1 पुट करेंगे और 1 पुट कर देते, खेल ही खत्म। तो मैक्सिमम मिल तो 22 ही आने वाली, कंफर्म ही हो गया। आया ना सर? नहीं आया ना रे? क्या है? -1/2 से +1/2, -1/2 और 22 है? नहीं आया? क्या रे धीर, उधर क्यों देख रहा है? आया नहीं अभी तक? सबका है? यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने x को t डाला, नहीं x को नहीं, cos x को t डाला। अबे यार नाम मैंने लिया, इसको g ऑफ t ले ले बस खुश। अब बड़े हो गए यार, तुमको चलो ये अभी जो था ना भाई लोग, ये g ऑफ t था, ठीक है, तो ये g डैश ऑफ t था, और यहाँ से ना ये g डैश ऑफ t डिक्रीजिंग है, सो यहाँ से ना g ऑफ t डिक्रीजिंग है, सो ये g ऑफ t का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाला, और वही f का मिनिमम और मैक्सिमम था। और कुछ करने का है? f of g of 0 तो लिखा ना यार फॉर t इक्वल टू, ये समझ जाओ इतना, ठीक है। चलो अगली बार से मैं वैसा गलती नहीं करने की कोशिश करूंगा। हो गया ये, हटाऊं? सेम ही करने का था, फिर से वो अभी जो इंटरवल आया -1 से हाफ आया, तो -1 से हाफ में भी हमारा फंक्शन g ऑफ t डिक्रीजिंग ही था, ठीक है, g ऑफ t, ओके। हाँ क्लियर है सबको? हाँ हाँ -√3/2, और ये √3/2 में ये -1 और हाफ में इधर √3/2 यहाँ पे आएगा और -√3/2 यहाँ पे आएगा, तो इस बीच में तो डेरिवेटिव नेगेटिव ही था, सो द फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग फॉर दैट इंटरवल। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल -1,3, फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल -1,3। ये थोड़ा आसान दे रहा हूँ तो आंसर आ जाना चाहिए मैक्सिमम लोगों का। फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल -1,3 फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ -12x। इमेज का मतलब नहीं पता, फंक्शन नहीं पढ़ा है तुमको? इमेज, प्री इमेज, ये सब नाम नहीं सुने? बात झड़ मत बोलो। ओके चलो, प्री इमेज इज द डोमेन, इमेज इज द रेंज। बोला था ना? बोला था। ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं एक आध, प्री इमेज वाला। हाँ वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते ना सुंदर सुंदर से, तब इमेज प्री इमेज की बातें करता हूँ मैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे। हाँ अभी देख रहे थे टाइम पास।
अभी सीख गया मैं तुम लोग का टाइम पास करने का तरीका, कुछ नया लेके आओ। Are you sure about that? तो अभी पुराने मत लाओ ना, नए वाले लेके आओ। सर आप हमें हाँ हाँ नए वाले लेके आओ, मजा आएगा ना। तो सर IIT की स्टोरी सुनाओ। ये प्लानिंग कर रहा है ना। सर एक बात बताओ, ठीक है? अभी मुझे प्लस लिखो एक नोट करके लिखो, नोट तुम जो सब पूछ रहे हो वो सबको लिखवा देते हैं, ठीक है? हाँ नोट करके लिखो। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ब्रैकेट में लिखना, एक्सट्रीम वैल्यूज ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ब्रैकेट में लिखना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस की जरूरत है क्या? नहीं कंटिन्यूअस भी नहीं, कट करो, एवरी फंक्शन की कहानी है, कंटिन्यूअस भी कट करो। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन will occur at critical points or end points of the interval। तो हर टाइम चेक करना पड़ेगा। हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स सब पे चेक करना पड़ेगा। हाँ मैक्सिमम मिनिमम में वो मोनोटोनिसिटी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम पॉसिबल है, कौन कौन से पॉइंट्स पे मिनिमम पॉसिबल है। बट फिर भी आपको एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स में कंपेयर करने के लिए वाक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ वो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? कंप्लीट इंटरवल नहीं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स। हाँ फिर कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। यस हाँ, कोई और तरीका नहीं है। मतलब एग्जैक्ट ग्राफ अगर आप बना पाओगे तो वहां से देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हो, अदरवाइज वो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स में कंपेयर ही करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो किसका इसका आंसर आया पहले तो ये बताओ। अरे काफी लोगों का आ गया, 72 आया भाई, इतने सारे लोगों का। अच्छा इजी क्वेश्चन पहले ही बोला था ना, इजी मतलब सबका आ जाता है भर भर के। सही है, चलो तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट? सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट -1 and 1। अब वैसे ये क्यूबिक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्यूबिक का ग्राफ हमें आना चाहिए ना। हाँ तो हम रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट जैसा ही दिखेगा। कुछ तो एग्जैक्ट रहे उसमें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ से स्टार्ट होके ग्राफ ऐसा ही जाएगा। ऐसे ही मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लोकेशन अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट पता है। हाँ ये एक्स इज इक्वल टू -1, ये वाला एक्स इज इक्वल टू 1, बिकॉज इधर स्मॉलर वैल्यू आएगी, इधर ग्रेटर आएगी। कंफर्म है ना इतना? हाँ तो अब अगर मुझे इंटरवल की बातें करनी है तो इंटरवल क्या है जिस इंटरवल में मुझे रेंज निकालनी है? -1,3। तो -1 तो यहीं पे आएगा ना, तो ये -1 एक्स इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, 3 इधर कहीं पे आएगा, लेकिन 3 इधर आएगा या इधर आएगा तुमको पता है क्या? नहीं, बट जो भी रहेगा मैक्सिमम आइदर यहाँ पे आएगा या इन पॉइंट्स में कहीं पे आएगा। तो आपको मैक्सिमम निकालने के लिए f ऑफ -1 निकालना पड़ेगा एंड f ऑफ 3। हाँ ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो फॉर मैक्सिमम f ऑफ -1 कितना आया? 8, ऐसे ना? और f ऑफ 3 कितना आया? 27 4 -36, 72। सही किया क्या? हाँ 72 सही है। तो दिख रहा है कि मैक्सिमम कौन हो गया? हाँ तो ये हो गया मेरे पास मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम भी तो निकालना पड़ेगा। तो वो तो दिख ही रहा है कि ये ग्राफ तो है ही नहीं ना, ग्राफ तो सिर्फ इधर वाला है, ये वाला तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मिनिमम सिर्फ यहीं पे आएगा। तो f ऑफ 1 विल बी मिनिमम, और ये कितना आ रहा है? -8। अच्छा आ रहा होगा, हाँ ठीक है आ ही रहा है। ओके समझा क्या? कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ
ये 3, हाँ इस इंटरवल से ये x बिलोंग्स टू था, तो ये x इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ से पुट किया ना, और ये -1 से 3 तक जाना था। सो हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना है, राइट। तो इसमें मिनिमम यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम इन दोनों में से हमें डायरेक्ट ग्राफ से पता नहीं चल रहा, हमने बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाया, या ग्राफ बनाने के लिए भी y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों x की वैल्यू फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं रेंज का। हमें बहुत बचा है ओडी, तुम लोग का वाट लगेगा अभी, तो क्या है हेल्थ का तुमको क्या टेंशन है, जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा। इस बार पेपर में ही बना रहा हूँ, मेंस एडवांस दोनों। चल मैं बना रहा हूँ ना दोनों, नहीं आएगा, मैं जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे नहीं आएगा, बस खुश। हाँ f of x is equal to minus x cube plus b times of b plus 1 for 0 to 1. And 2x minus 3 for 1 to 3. Find the range of b. Find the range of b. Find the range of b if f of x has smallest value, smallest मतलब least, सबसे कम, if f of x has smallest value at x is equal to 1. मैं बेस्ट था, 1 ही देने वाला हूँ ना। हाँ ये ओपन इंटरवल है 0,1 में, 1 ओपन है, 0 क्लोज है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कहानी है, एक क्यूबिक है, तो ऑब्वियसली क्यूबिक, वैसे तो ये डायरेक्टली देख के पता चल रहा है, ये -x³ प्लस कांस्टेंट नंबर है, तो -x³ डिक्रीजिंग फंक्शन आने वाला है, और ये वाला एक लाइन है जो इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा और फिर ऐसे जाने वाला है, राइट। हाँ तो या फिर डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व करोगे तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, हाँ f डैश ऑफ x विल बी, इधर से आ जाएगा -3x² और यहाँ से 2, तो ये लेस देन 0 हुआ ऑलवेज, और ये ग्रेटर देन 0 हुआ। हाँ ये इक्वल टू भी हो सकता है लेकिन ओनली 0 पे, बट वो तो डिक्रीजिंग ही हुआ, राइट। तब इसका समझ में आ रहा है ना डिफरेंशिएशन, तो इसका पॉसिबल ग्राफ, हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ के पास नहीं जा रहे हैं, बट पॉसिबल ग्राफ, ताकि कैलकुलेशंस करेक्ट कर पाए, राइट। तो क्या है, इधर से डिक्रीजिंग आ रहा है किस पॉइंट तक, 0 से 1 तक, राइट, और फिर 1 के पास ही इंक्रीज कर रहा है, और 1 पे इधर लेफ्ट वाले पे होलो सर्कल आएगा, बिकॉज इधर 1 ओपन इंटरवल है और इधर वाले में क्लोज इंटरवल है, तो इस पे जो 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा बताओ, f ऑफ 1 इज -1। तो बोला गया है कि f ऑफ 1 इज द लीस्ट वैल्यू, तो f ऑफ 1 का ग्राफ यहां से बनेगा ऐसा, मतलब डार्क सर्कल है ना, ऐसा बनेगा, या इधर डार्क करके ऐसे, या इधर से, या ऐसे, तो लाइन 1 2 3 4, कौन कौन सी लाइंस पॉसिबल है जिसके लिए f ऑफ 1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ, लाइन 1 2 ना, 2 3 4, 1 पे आएगा क्या, नहीं 1 पे तो f ऑफ 1 यहाँ आ जाएगा ना, हाँ तो ये वाली लाइन पे तो ये f ऑफ 1 तो गलत हो गया, बिकॉज इधर में तो ओपन इंटरवल नीचे मिलेगा, तो आपको अगर ये डार्क सर्कल नीचे चाहिए तो इस पॉइंट से तो नीचे चाहिए ना, हाँ मतलब ये ऐसा ग्राफ चलेगा, इसमें f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, हाँ ये बाउंड्री केस में ऐसा भी चलेगा, हाँ बट अगर ये ऐसा आ गया तो f ऑफ 1 तो ऊपर पहुंच गया, उसके राइट लेफ्ट में थोड़ा सा मिनिमम मिलेगा, f ऑफ 1 पे मिनिमम नहीं है, ये लास्ट वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है जो रॉन्ग है,
इस सिचुएशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो ये है, अगर ये ऐसा वैल्यू रहा तो 1 पे मिनिमम वैल्यू नहीं है, हाँ बाकी दोनों में 1 पे मिनिमम वैल्यू है। सो जस्ट कंडीशन क्या आई कि इस टाइप के ग्राफ में ये जो लेफ्ट से जो वैल्यू आई ये f(1) ना कितनी आ रही है लेफ्ट से, फंक्शन में पुट करना पड़ेगा क्या? नहीं, लेफ्ट से मतलब 0,1 से, बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ 1 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो -1, यस -1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं भी क्या होता तब भी चल जाता। सो दिस वैल्यू और राइट हैंड साइड से क्या आएगा, मतलब ये हुआ f(1) माइनस, तो इससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए f(1), राइट। हाँ ये इधर से f(1) आएगा, ये 1 माइनस वाली कहानी थी, और 1 इधर से आएगा, तो f(1) कितना है -1, तो ये -1 इक्वल टू का साइन किधर गया, प्लस b इंटू b+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, ये भी -1 था, -1 से, तो -1 कैंसिल आउट, तो बच्चा b इंटू b+1, सो द -1 एंड 0, इधर प्लस इधर माइनस इधर भी प्लस, अच्छा इधर 0 सही है। हाँ 0 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ b इंटू b+1, तो ये कब पॉजिटिव आ रहा है, -∞ से -1 इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, यूनियन 0 से वो भी इंक्लूडेड, लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला हेडिंग डालो, ये सब लॉजिक समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगला हेडिंग इनइक्वालिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। इवन पावर होता है तो सेमी साइड रहता है, ऑड पावर है, इवन पावर में ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ऑड पावर है तो कट करके नीचे निकल जाओ। हाँ ये सब पावर 1 तो ऑड पावर ही है ना, साइन चेंज होगा, इवन पावर पे नो साइन चेंज। किसने पढ़ा इनइक्वालिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, किसने पढ़ा, हो गया लिख के, चलो अगला हेडिंग डाला क्या, इनइक्वालिटीज यूजिंग डिफरेंशिएशन। तब वैसे बायनोमियल, एक तो बायनोमियल टाइप का क्वेश्चन है जो बायनोमियल में भी शायद किया होगा या कहीं बुक में दिखा होगा, तो कौन ग्रेटर है 100:101 और 101:100, वो बता दिया था, अभी उल्टा सीधा नंबर 123:124 और 124:123। अजीब सा कुछ ओके अजीब सा बोला था ना, दो ना, 2.5:2.6 और 2.6:2.5 और 2.7:2.6, 2.6:2.5 है, इसमें इनइक्वालिटी बताओ, ऐसा ऐसा क्या है, तुम तो सीख गए। 3.5:3.7 चला जान दो, 6 इतना दूर क्यों जाने का,
3.6 रेस टू 3.5 ये उल्टा पक्का। अब गलत चला गया। अभी तक के सारे तुक्के सही थे। तो ना, इससे पहले तक के तुक्के करेक्ट गए तुम्हारे। अब सॉल्व करो यूजिंग द डिफरेंशिएशन। Stabilize the inequality between 123 raised to 124 and 124 raised to 123 using the differentiation. Stabilize the inequality between 123 raised to 124 and 124 raised to 123. तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ना, फैक्टोरियल नहीं हुआ रे गधे। देख लो, सुन लो, ट्राई करना चाहोगे बता ही दूं। कैसे क्या करोगे डिफरेंशिएशन दोनों साइड? मैं बता देता हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। उसको डिफरेंशिएट करो सर, उसको 120 करे किसी चीज को x लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला x+1 हो जाएगा। लिखो तो एक को x लिया तो x+1 है, तो x रेस टू x+1 और x+1 रेस टू x में इनइक्वालिटी चाहिए। तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। क्या है ना, ये दोनों साइड में एक में उल्टा सिस्टम हो रहा है ना, जो पावर में एक जगह पे ग्रेटर नंबर है, एक बार बेस में ग्रेटर नंबर है। दोनों जगह पे एक्सपोनेंट है, लेकिन एक जगह पे पावर x+1 है, एक बार बेस x+1 है। तो हम लोग पावर को नीचे ला सकते हैं लॉग लेके, और लॉग एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लॉग लेने पे इनइक्वालिटी नहीं बदलने वाली ना। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग लिया तो x+1 ln x, ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अभी रहने देते हैं उसको, पता नहीं क्या है तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क रखा है। ये कैसे आया समझ में आया? लॉग लिया पावर आ गया, यहाँ पे x ln x। अब क्या होगा बताओ? x ln x+1 किधर? हाँ यहाँ पे। अच्छा, अब ना अभी भी ये पैटर्न सेम नहीं है। हम लोग क्या चाह रहे हैं ना, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक फंक्शन ढूंढते हैं और उसके लिए इनइक्वालिटी स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये दोनों को देखूंगा तो ये अलग अलग फंक्शन दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक जगह पे x लिखा, दूसरी जगह में f(x+1) लिखा। अभी वैसा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लॉग के अंदर में स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ पे लॉग के अंदर में ग्रेटर वैल्यू है। तो हम दोनों को अब और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज रीअरेंज करेंगे। तो मैंने ये x को इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ln x डिवाइडेड बाय x और इधर में ln x+1 बाय x+1। हाँ, अब ये नंबर नेगेटिव तो आने वाले नहीं है। हाँ, 123 124 पे देखने हैं, नेगेटिव रहे तो ठीक है, इनइक्वालिटी बदलती है, वो सब भी अपने को पता है। हाँ, बट वो एक्सपोनेंट के बेस में भी उसका डोमेन भी याद होगा, वो भी पॉजिटिव होता है, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पे भी ठीक है, हमें नहीं पता अभी तक इनइक्वालिटी क्या है। अब मैं एक फंक्शन ले सकता हूँ, कौन सा? f(x) = ln x बाय x। तो अब कौन से पॉइंट पे f(x) ग्रेटर रहेगा और x+1 स्मॉलर रहेगा, देख सकते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से डिसाइड हो जाएगा ना। जैसे मान लो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लेट्स कोई g(x) है और वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताओ g(x) ग्रेटर होगा या g(x+1) ग्रेटर होगा? और अगर डिक्रीजिंग होता तो? हाँ, ऐसा ना। हाँ, डिक्रीजिंग में x का वैल्यू इंक्रीज होने पे y की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, और डिक्रीजिंग के लिए उल्टा। यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। तो बताओ क्या आएगा? f(x). हाँ, ये 1/x², 1 माइनस ln x। इतना डिफरेंशिएशन तो आता है ना, MOD पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो अब यहां से दिख रहा है x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसका तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया, क्या? E। तो चलो मैं ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लूं, बचा हुआ डोमेन विल बी लेस देन 0। तो यहां से ग्रेटर देन 0 के लिए x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो 1 से स्मॉलर होना चाहिए ln x।
सो x का वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए e रेस टू 1 से, बट ऑब्वियसली लॉग है जब तक ग्रेटर देन 0 की कहानी चल रही है, और हमें पॉजिटिव के लिए चीजें ही देखनी है। इनइक्वालिटी ओपन करते आती ना लॉग की, हाँ वो e आ गया, वेरी गुड। तो x इज लेस देन e, तो x इज लेस देन e, देन f ऑफ x विल बी, सॉरी f डैश ऑफ x विल बी पॉजिटिव। कुछ डाउट है? x का वैल्यू अगर e से कम है तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव हुआ, f डैश ऑफ x पॉजिटिव हुआ तो fx इंक्रीजिंग हुआ, तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 0 टू e एंड डिक्रीजिंग इन e टू इन्फिनिटी। तो e से स्मॉलर लोगे वैल्यू, जैसे 2.5 लिया था अपन ने, e का वैल्यू कितना होता है 2.7 समथिंग होता है ना, 2.718 ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, तो 2.7 से स्मॉलर वैल्यूज लोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, बात के लिए डिक्रीजिंग रहेगा। तो अब ये 123 पे डिक्रीजिंग हुआ कि इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ना, तो ये पता चल गया f ऑफ 123 विल बी, और एक जगह पे कौन है 124, तो 123 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 124। सही है? हाँ, ये समझा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से कौन से इंटरवल में, फिर आपने क्या किया? मैंने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन की वैल्यू मुझे किस पॉइंट पे देखनी है, तो x का वैल्यू 123 था ना, तो f ऑफ 123 और f ऑफ 124, दूसरा x प्लस 124 आएगा ना, e से ग्रेटर में डिक्रीज हो रही वैल्यू, करेक्ट। डोमेन में इंक्रीज हो रही है उसका रिस्पेक्टिव, बाकी डोमेन डिक्रीज हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली बाकी डोमेन में डिक्रीजिंग हुआ, तो 124 पे स्मॉलर वैल्यू रहेगी। हाँ, तो 123 पे उधर लेफ्ट वाला है कि राइट वाला? ऑब्वियसली ये वाला। तो ये तो इनइक्वालिटी एजीटीसी थी ना, यहाँ पे दो कुछ उल्टा सीधा मल्टीप्लाई किया नहीं, तो जैसे इनइक्वालिटी यहाँ पर आने वाली है वही सेम यहाँ पे रहेगी। या ऐसे भी बोल सकते हो f ऑफ 123 मतलब ln ऑफ 123 डिवाइडेड बाय 123 विल बी ग्रेटर देन ln ऑफ 124 डिवाइडेड बाय 124। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 124 इधर आ जाएगा, तो ये 123 124 ये लॉग के अंदर ऐसा होगा ना, और फिर ये इधर आके पावर में 124 की पावर 123। हाँ, तो लॉग हटा दिया, डायरेक्ट कंपेयर किया तो 123 इज दी ग्रेटर, 123 रेस टू 124 इज ग्रेटर। हाँ, तो वहां पे अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट भी नहीं रहेगा। हमने तो ये क्वेश्चन को देखा ना, इस टाइप का एक फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन सेटिस्फाई हो सकता था या इसको मैनिपुलेट करके जो स्ट्रक्चर बना उससे जो फंक्शन आया वो देखा। अभी अगले क्वेश्चन में कुछ और रहेगा। ये एक क्वेश्चन हुआ, उसमें एक फंक्शन बन रहा था, अगर नेगेटिव नंबर रहता तो इनइक्वालिटी बदलती, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसका उल्टा बोलते, वो कोई और फंक्शन रहेगा। तो क्या फंक्शन बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैंने अगर ये 124 की जगह पे 1/124 दिया होता तो कहानी अलग थी, है ना? हाँ, चीजें अलग अलग हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? एक दो और सम करेंगे तो बेटर लगेगा। इस पे तो इतना ही करेंगे, इस पे और क्या करूं? एक और सम करेंगे। हाँ चलो, अभी इस पे ये तो एक ही क्वेश्चन था ना, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ, मतलब ऐसे जिसमें फंक्शन आते थे, हाँ, फंक्शन बनाने वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे। बिकॉज़ ये बीच बीच में किस पे है? यहाँ पे लिख लेना लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो बताओ फिर 50 रेस टू 51 ग्रेटर होगा या 51 रेस टू 50? क्यों? हाँ, e से ग्रेटर नंबर पे जिसका बेस स्मॉलर है वही ग्रेटर होने वाला है। आपने वो जो भी लिखा है जो भी है वैसे ही। चलो अगला कर ले यार आज की तारीख में। हमारी तबीयत ठीक हुई क्या थोड़ी बहुत अभी? क्या आज भी डॉक्टर के पास ही जाना है? हाँ, तब ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है ना, दोनों साइड अलग अलग स्ट्रक्चर है फॉर श्योर। एक साइड ट्रिग्नोमेट्री है, एक साइड अलजेब्रिक चीज है ना।
तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक साथ लाके उसको एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं। और दिख भी रहा है वो 0 पे तो 0 ही आ रहा है सब कुछ। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये चीज को इधर ले आओ, मतलब ये भी सोच सकते हैं कि चलो ये निकालो, ये इंटरवल फाइंड करना है। चलो हमने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर लिया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, राइट? नहीं, अब ऐसा नहीं है कि पूरे इंटरवल के लिए ये ग्रेटर आएगा। हाँ, तो कहीं और पे चीजें गड़बड़ भी हो सकती है, बीच में भी तो हो सकता है ना, नीचे जाए फिर ऊपर चला जाए, बीच में x ग्रेटर हो जाए। 3x है ना इधर, हाँ तो अभी बदल दिया। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर द इंटरवल x बिलोंग टू 0, π/2। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, हाँ x निकालना है, x वो डोमेन है, ये डोमेन है, इस डोमेन में सॉल्यूशन ढूंढना है। निकाल सकते हो? हाँ, तो बीच में कहीं पे कम हो जाए तो पता है क्या तुमको कि फॉर श्योर नहीं होगा? हाँ, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे ना। इन्फिनिटी में मुझे पता है 10 इन्फिनिटी ये सबसे बड़ा हो गया, 10 π/2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बट उससे पहले क्या, 0.01 पे क्या, मतलब जो फीलिंग आ रही होगी, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर रहेगा, वो सही भी हो सकती है, बट कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए। अपना 6 सेंस हम आंसर नहीं दे सकते ना एग्जाम में, हमको फील आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये सारे टर्म्स को एक साथ लाके उसको एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x। तो अब रिक्वायर्ड है कि ये कब पॉजिटिव आएगा ये बताना है। हाँ, तो मतलब रेंज देखनी है, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए वैसा ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, क्या आएगा? 2 cos x plus x square x minus 3 प्लस x स्क्वायर एक्स माइनस 3। ना इसका पॉजिटिव नेगेटिव रीजन चाहिए ना, तो क्या आ रहा है? 2 cos x plus x square x greater than 3 less than cos क्यूब बन जाएगा। कॉस क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। 4 किधर है? अच्छा क्यूबिक बन रहा है, हाँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा क्यूबिक भी बना सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 को डाइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -2 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन cos x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 cos x प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ तक तो सबको आता ही है ना। हाँ, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? तो हाँ हो रहा है। अरे यार ये क्या, ये सेम सही पक्का ना? और वो कन्वर्ट कर रहा है अभी भी चालू है। बाय cos हाँ, बाय cos स्क्वायर एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये कब ग्रेटर देन 0 है। ओके, ऑटोमेटिकली बचा हुआ डोमेन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रही चीजें, हाँ ये इसको स्प्लिट किया ना, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 3 cos माइनस 2 cos क्यूब माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। वो तो खैर पॉजिटिव ही था, उसको तो उधर भेज ही सकते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये पावर 3 है, तो 2 cos स्क्वायर कॉमन आया, 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? cos x माइनस 1। हम बोलो सर वहाँ पे दिया कि x ग्रेटर देन 0 x इज इक्वल टू 0 से π/2, तो f डैश ऑफ x हमेशा नहीं, वो तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी। एफ डैश ऑफ एक्स सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा? माइनस
cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट? तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? cos x माइनस 1। यहाँ पे क्या बचा? 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या बचा? माइनस cos x माइनस 1 प्लस 1 था ना, तो माइनस 1 बचेगा। ये माइनस भी प्लस भी तो आता है ना, तो cos स्क्वायर माइनस 1 को मैंने cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 लिखा और cos x माइनस 1 बाहर निकाल दिया। कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ, और बताओ ये स्प्लिट हो रहा है? cos x माइनस 1 ये भी स्प्लिट हो रहा है क्या? क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक भी दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोग को? टू cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1। क्यों उल्टा? नहीं उल्टा क्या? ना ना ना, ये प्लस 1 और ये माइनस 1, वो माइनस 2 प्लस 1 में स्प्लिट होगा ना। हाँ, मिडिल टर्म तो स्प्लिट करते आता है ना, उसको माइनस 2 प्लस 1 लिखा, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज किया है और कुछ नहीं किया। तो अब देख लो भाई, 0 से पाई बाय 2 में कौन क्या है? 0 से पाई बाय 2 में ये पॉजिटिव cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। वाओ, cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 cos x प्लस 1, और ये भाई साहब 0 से पाई बाय 2 में ऑलवेज पॉजिटिव है। सही है? हाँ, बस 0 पे 0 हो सकता है और कुछ नहीं, बाकी जगह पे तो पॉजिटिव है। सो दिस फंक्शन f ऑफ x, यस हम बोल सकते हैं f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर 0 से पाई बाय 2, राइट? तो मिनिमम कितना आएगा? यस, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 कितना है? 0। तो बाकी टाइम में अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो f ऑफ x का वैल्यू भी f ऑफ 0 से ग्रेटर ही आने वाला है ना। इफ x इज greater than or equal to 0, then f of x is also greater than or equal to 0। हाँ, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, बस 0 पे वो 0 आ रहा है। f ऑफ 0 कितना हो रहा है? 0। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था? ग्रेटर वाला चीज ना। हाँ, तो क्या आंसर लिखूं बताओ? जीरो पे तो मुझे तो इक्वल पूछा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आया? कुछ भी मत बोलो। द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 sin x प्लस 10x इज ग्रेटर देन 3x। क्या सॉल्यूशन है उसके? 0 इंक्लूडेड कि नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड। क्यों? 0 पे तो 0 हो गया और मुझे ग्रेटर चाहिए, तो यहां से ये f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0, मीन्स 2 sin x प्लस 10x विल बी ग्रेटर देन 3x फॉर x belongs to 0 to पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? और कोई आंसर दूसरा? तो गलत है, कुछ बीच में गलत है। एक सेकंड रुक जाओ। -1 से इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। तुम्हारा भी सेम आया? ओके, और कोई सा आंसर किसी का? जो हेतवी का आया सेम आंसर किसी का आया तो उसका सही आया, सर एक सेकंड। बाकी किसी का सही नहीं आया। अरे तुम लोग के नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। अपने क्लास में कोई है भी नहीं ना आर्यन? सरनेम? बोरले। ओके, तुम्हारा? श्रेया। आरुषि। आयुषी। ओके,
ऐश्वर्या, ओके। सब कुछ सही है भाई, तुम लोग को पढ़ते लिखते नहीं आता, ऑब्जर्वेशन करते नहीं आता है। सर पर एक मिनट, अरे वो माइनस क्या रे मोदी, क्यों नहीं आ रहा है? आया रे? क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप बताओ। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है मेंस के लिए टफ है, एडवांस के लिए ठीक ठाक लेवल है। ये इनइक्वालिटीज आसान नहीं होती है, एओडी वाली। ये जो हम सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन देखने में आसानी लगते हैं, बट ये हार्ड में ही काउंट होते हैं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन भी थोड़ा टफ लेवल में ही काउंट होता है। बहुत कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आया एग्जाम में तो भी उसको टफ में काउंट किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा आराम से सोच सकते हो इसको, मतलब एकदम ही फटाफट चीजें क्लिक हो रही है वैसा नहीं होगा। हाँ, पहली बार है, पहली बार वैसा इनइक्वालिटी देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं इस पे। हाँ, पीवाईक्यूज में मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज में इनके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बट अभी बहुत ज्यादा ऐसे बुक्स में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, पर वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, तो एक बार आपने ध्यान से उसको देख लिया तो आगे के जितने क्वेश्चन है सब बन जाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने फिर से इसको देखते हैं। सबसे इस बार क्वेश्चन को क्या करना है हमें, ये इनइक्वालिटी चाहिए। तब ये इनइक्वालिटी में ये दोनों फंक्शन तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, हम दो अलग अलग फंक्शंस में इनइक्वालिटीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं? या तो हमें उन दोनों का ग्राफ पता हो अलग अलग, फिर ग्राफ में देख लेंगे कौन ऊपर कौन नीचे, या फिर दोनों सेम ही टाइप के ग्राफ हो ताकि उनका डायरेक्ट साथ में लाके कुछ मैनिपुलेशन हो जाए। जैसे दोनों अलजेब्रिक है, साथ में लेके आया है, कुछ वेविगर मेथड से इनइक्वालिटी बन गई। दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, दो ट्रिग्नोमेट्री को साथ में लाया, सी और डी फॉर्मूला यूज किया, फैक्टराइज हो गया, दोनों लॉगरिथमिक है, कुछ भी हुआ, सेम टाइप के फंक्शन हुए, उनको साथ में लाके मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर दोनों का ग्राफ पता हो। यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो रही अपने लिए अभी। तो ये तो फिर भी मैंने आसान आसान फंक्शन लिए, आप इनका ग्राफ बना सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम फंक्शन रहे, ये दोनों में आपस में कोई रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है, फिर भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट एक कंडीशन होना चाहिए कि इनको डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उनमें कुछ रिलेशन हो। जैसे यहाँ पे लॉग है, इधर अलजेब्रिक है, लॉग को डिफरेंशिएट करने के बाद अलजेब्रा वाला टर्म आता है, अलजेब्रा को तो डिफरेंशिएशन करने के बाद अलजेब्रा ही आएगा। हाँ, तो उसका इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सेम सेम फंक्शन आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आ जाते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं। मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तरीका समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन बहुत स्मॉलर, मतलब बहुत छोटे लेवल वाला ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से फंक्शन लिए मैंने, पर ये भी पीवाईक्यू हो सकता है, मेंस या एडवांस का भी पता नहीं, या इस टाइप का मिलता जुलता। तो सारी चीजों को एक साथ लेके आएंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए ln of 1 + x - x/1 + x का वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं इसके रेंज देखने। इसकी रेंज मतलब इसको f of x सपोज किया, तो f of x इज ln of 1 + x - x/1 + x। तो इसका रेंज देखेंगे, तो रेंज में कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा देख सकते हैं। यस, तो रेंज देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। तो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल मतलब डोमेन निकालना पड़ेगा ना, और जब भी आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे आप सबसे पहले तो डोमेन ही निकालोगे, डिफाइन तो होनी चाहिए ना चीजें। हाँ, तो डोमेन क्या है बताओ। हाँ, लॉग की वजह से चीजें पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइड की वजह से नॉन जीरो, तो -1 पे 0 तो 1 यहाँ से भी, -1 यहाँ से भी नहीं हो सकता, सो x इज ग्रेटर देन -1। बस इतना ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। डोमेन में जीरो को कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इज जस्ट x इज ग्रेटर देन -1। हाँ, अब बात आते हैं फॉर रेंज या फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देख सकते हैं हम लोग ऑफ f of x। ये तो जस्ट ऐसा लिख रहा हूँ कि अच्छा क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसकी ये वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो द वैल्यू f dash of x, यस 1/1 + x माइनस इसका डिफरेंशिएशन किया -1/1 + x का होल स्क्वायर, तो -1/1 x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x माइनस x, x कट गया तो 1 ही बचा,
तो इतना ही डिफरेंशिएशन आया ना, डिफरेंशिएशन तो सबने किया ना। हाँ तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, करेक्ट। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस द होल स्क्वायर। मैं दिखाया तो बोर्ड लिखाया, ठीक है। तब यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है इफ एक्स इज पॉजिटिव देन yes f dash of x is also positive, so f is increasing for 0 से infinity। yes तो इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो f dash x का वैल्यू पॉजिटिव है, so f of x is increasing for this interval, right? and x is less than 0 but the domain is greater than -1, तो -1 के लिए f dash of x कैसा होगा, -1 से 0 के लिए डिक्रीजिंग, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो f of x कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ये लेस देन 0 तो ये डिक्रीजिंग ना, हाँ तो ये 0 पे वर्टेक्स आया, इधर से ये डिक्रीजिंग आ रहा है 0 तक। मैंने एक्स एक्सिस नहीं बनाया अभी, सिर्फ मैंने रैंडम लिखा, ये -1 हुआ, ये 0 हुआ, -1 से 0 के लिए डिक्रीजिंग और उसके बाद ये इंक्रीजिंग। तो अब सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो f ऑफ 0 हाँ कितनी आ रही है वो देखना पड़ेगा, तो f ऑफ 0। तो ये जो ग्राफ बनने वाला है ये ऐसे ही बनेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहा बट 0 पे 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिटवीन -1 to 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, बिकॉज 0 पे वो 0 है। हाँ और वही पूछा था क्वेश्चन ने, हमने कर दिया था ऑब्जर्वेशन। हाँ ये 0 ही तो पूछा है ना, यही रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, बस 0 पे वो 0 आ रहा है, तो एफ ऑफ 0 इज 0 अदर देन वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आ गया, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। हाँ गलत किया मैंने, हाँ -1 से, हाँ इट्स ओके, सुना नहीं था यार, क्लास में मिस कर रहे थे, लग रहा था यार क्लास में कुछ तो कमी है। नोट कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका आएगा। किसका किसका आंसर आ गया था, हाथ ऊपर करे। एक सवाल किसने किसने ऑलमोस्ट करेक्ट कर लिया था, ऑलमोस्ट सबने कर लिया, वेरी गुड। पढ़ ले बेटा, एफएलटी आ रहा है। एग्जाम दिला, वही तो आपने तो बोला था एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं। हाँ यही तो साहब, हाँ नहीं ना, मैथ्स एग्जाम में वो तो पहले ही तुम देखो, अभी वो बच्चा भी बोल के गया प्रथम प्रशम कि पता है नहीं, अरे प्रथम प्रशम निकल गया, अभी प्रथम आ गया ना वो। कौन था? हाँ वो अच्छा पढ़ाकू वाला है। नहीं, पढ़ाकू लोग और भी थे, इसका रैंक अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब इसको खुद को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। अच्छा रैंक तो 1000 2000 500 100 होता है, ठीक है। हाँ हाँ मतलब बट फिर वो कंपैरिजन होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए ये अच्छा है बिल्कुल, मतलब जैसा उसका जो लास्ट 4-5 महीने थे या जिस रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था, ये उम्मीद भी नहीं थी, तो उसने लास्ट में एफर्ट्स अच्छे डाले, मेहनती लड़का है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाँ तो उसने भी लेकिन बोल गया ना, लास्ट में मैथ्स में कुछ नहीं होता, हाँ पहले से ही करना पड़ता है, और आधा टर्म मैथ्स पढ़ो। क्या मस्त बोल के गया। तो आधा टाइम मैथ्स पढ़ो यार, सही है यार, 7 घंटे में से 3.5 घंटे, इतना तो मैं भी नहीं बोलता। हाँ अभी समझा, चलो एक और क्वेश्चन। अरे दूसरे साइड पे दे रहे हैं। ln of x plus 1 divided by x minus 1 by x plus 1। ओ अभी यही था क्या, थोड़ा अलग था।
चलो बताओ ये कब पॉजिटिव आ रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। जो डिफरेंशिएशन होगी चलो तुम लोग रहने दो, मैं ट्राई कर लेता हूँ। पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत कर लिया करो यार। मेन वो आया। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक बार लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो फिर से देख लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? तुम लोगों ने निकाला क्या आया? हाँ, ये x + 1/x इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया मेरे पास डोमेन। ये सबने सही किया, ऐसा कोई जिसको ये नहीं चमका? चमका, वेरी गुड। नाउ लेट f ऑफ x किसको सपोज करना है? ये भी क्लिक हुआ किसको? हाँ, तो ln ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय x -1/x + 1। अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँ या थोड़ा मैनिपुलेट करने में आसानी है? डायरेक्ट कर ले। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। log x + 1 माइनस log x -1/x + 1। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, सो f' ऑफ x विल बी 1/x + 1 -1/x + 1/x + 1 का। यहां तक किसका किसका आया? वेरी गुड। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई किया, तो अभी इसका इंटरवल लिखना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग आया? माइनस इंफिनिटी से 0 आया, पर -∞ से -1 ये इंक्रीजिंग आया। और वही चाहिए, ओके, इंक्रीजिंग ही चाहिए ना आपको। देखो आपने नहीं पता नहीं, -∞ से -1 डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग आया सर। इंक्रीजिंग आ रहा है? अच्छा, देख लेते हैं फिर तो इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी। देखते हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आया? x इंटू x + 1। फिर यहाँ पे x पूरा सिंप्लीफाई किया तो हाँ, यहाँ पे कितना आया? माइनस, बस इतना ही आया, और कुछ नहीं आया। मैं f' ऑफ x से ऐसा आया क्या? ओके, आया होगा, क्या करें। अच्छा है रे, पक्का सब कट गया था। चेक कर लो। ठीक है, सबका सेम आया। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया -1/x से एक फैक्टर आ रहा है। हाँ, तो f' ऑफ x विल बी पॉजिटिव इफ x इज लेस देन 0। x लेस देन -1। तो इससे पता चल गया कि f' ऑफ x सॉरी f' ऑफ x नहीं, हम तो सीधा f ऑफ x की बातें कर सकते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो बताओ f ऑफ x कब इंक्रीज कर रहा है? -∞ से -1, डोमेन का तो यही पार्ट है। और डिक्रीजिंग कब है? 0 से इन्फिनिटी में। और चाहिए क्या था? f ऑफ x कब पॉजिटिव आएगा ना, तो ये पहले इंक्रीज कर रहा है। हाँ, लेकिन ये -1 पे तो ऐसा कहानी है ना, तो -1 पे इधर इन्फिनिटी जा रहा होगा। वैसे x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर ऊपर वाला -0, तो 0 बन गया, तो -∞ आया, और ये भी -∞ है। तो ये लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन ज्यादा ग्रेटर होता है लॉगरिथमिक से। तो अपन ने निकाला है ना, log x/x का लिमिट निकाला था, तो अलजेब्रिक ग्रेटर है, तो इसका वाला इन्फिनिटी ज्यादा है। तो इसलिए टोटल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस सब प्लस हो गया ना। और तुम ऐसा भी सोच सकते हो, वो इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इंक्रीज करते करते वो -∞ पे कैसे पहुंचेगा? हाँ, वो ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, और उसको -∞ मिल गया, तो स्टार्ट किधर से हुआ था? ऐसे कहानी है ना। हाँ, वो एंड हो रहा है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ही जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, और ऊपर जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव x फॉर श्योर। इसमें तो लड़ाई कर लेंगे भाई, वो पॉजिटिव है, सही है ना।
हाँ, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा। और ऐसी लाइन ये भी कंफर्म है कि इन्फिनिटी पे एंड हो रही है। हाँ, लेकिन हो भी सकता है किसी एक नंबर पे एंड हो जाए, तो उसके लिए अगर यहाँ पे तो ठीक है, चलो इन्फिनिटी वाली कहानी दिख भी रही है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता सब कुछ इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, देन गो फॉर द लिमिट। सबको लिमिट निकालनी पड़ेगी फंक्शन की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 पे। जरूरत नहीं, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना, पक्का ना? वेरी गुड। तो अब लेकिन 0 पे कितना है देखना पड़ेगा। ओ -1 पे है, तो ये x एक्सिस भी तो था ना ऐसा, और ये y एक्सिस। हाँ, तो 0 पे -1 पे तो चलो इन्फिनिटी पहुंच गए। इधर कहाँ से स्टार्ट होगा? -इन्फिनिटी से। तो -इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट देखनी पड़ेगी। -इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी कॉमन आके कटेगा तो log 1 बचेगा, log 1 इज 0। निकालने की जरूरत नहीं ना, समझ में आता ना, log 1 0 होता है। और ये -इन्फिनिटी पे 0, लेकिन टेंडिंग टू 0। बट पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। पॉजिटिव वाला, हाँ, ये ऊपर में ग्रेटर नंबर था तो ये पॉजिटिव वाला 0 हुआ ना, और ये यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव -इन्फिनिटी था, माइनस माइनस प्लस 0 हो गया वो। तो पॉजिटिव वाला 0 मतलब यहाँ से जा रही चीजें ऐसे। अगर नेगेटिव 0 होता तो नीचे से स्टार्ट करते और ऐसे जाते। मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू -इन्फिनिटी f ऑफ x इज टेंडिंग टू 0+। कंफर्म है? ये 0+ समझा? तुम ऐसे ही सोच सकते हो भाई, यहाँ पे नीचे में नेगेटिव नंबर है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, उतना ही सिंपल है ये। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, खत्म। वेरी गुड। 0 पे चेक कर लेते हैं भाई। और log ही इन्फिनिटी बन गया रे 0 पे। तो log इन्फिनिटी का वैल्यू 0+ ही है ना वो, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी क्या? वो भी तो देखना पड़ेगा ना नीचे कहाँ तक जा रही है। तो नीचे मतलब एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे। जीरो माइनस बन रहा है कैसे? फिर तो यार यहाँ पे कहीं पे बीच में 0 आ जाएगा। तो फिर अब लिमिट एक्चुअली निकालनी पड़ेगी। अगर डिसाइड कर पाते कि ठीक है, क्योंकि आना तो प्लस चाहिए था। नाउ फिर गो फॉर द लिमिट। प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x, ये 0 माइनस आएगा तो ये यहाँ से ऐसा ग्राफ जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कट करेगा ना, ये ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे चला गया तो अपने को तो पॉजिटिव रीजन चाहिए था, तो ये पॉइंट ढूंढोगे कैसे? क्या इन्फिनिटी -1 कर दोगे? तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ x बाय 1 + x था ना, क्यों उल्टा? हाँ भाई गलत क्या झूठ बोलता है। 1 + x बाय x माइनस 1 बाय 1 + x। कौन सा फॉर्म है ये? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। नहीं 0 है, 0 वो तो 0 आ रहा है, वो भी 0 0 माइनस 0 फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस 0 है। इन्फिनिटी माइनस 0 आ रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 0 है। 0 माइनस 0 0 है 0 1 + x तो ये तो 0 माइनस 0 है। हाँ, तो अब देखना पड़ेगा कौन सा 0 ग्रेटर है ना। अच्छा ये है, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव लोग ना, तो किसी एक चीज को बाहर निकालो। तो ये ब्लैक का राइट आ जाओ, तो वह x+1 को बाहर निकाल लूं क्या? तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यह क्या आएगा? x+1 इंटू लॉग ऑफ x+1 बाय x -1, मतलब दोनों को साथ में लेके आ गए, डिवाइडेड बाय x+1। ऐसे ही है? अब तो सही है ना?
एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया तो x प्लस 1 इधर गया ना। बहुत डिफिकल्ट काम किया रे। ओहो हो। कैसे आया ये? हाँ हाँ, ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है तो वो तो लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, गलत किया रे, क्या गलत किया? 1 बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x प्लस 1, ऐसे ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हाँ ये अब जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, कि 0 बाय 0 है। अब तो पता ही नहीं क्या है जाने दो ना सर, आएगा मर्जी। सर एक्सप्रेशन कर दिया। जीरो माइनस ही आएगा, अगर आप वहां से देखोगे तो जीरो माइनस ही आएगा ना। देख लेते। चलो ध्यान दो फालतू बकवास मत करो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये डिवाइड में इन्फिनिटी बन रहा है, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है? इन्फिनिटी इंटू लॉग 1, 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का वैल्यू कितना आ रहा है? एक किसी एक को रेसिप्रोकल लेके जाएंगे तो वो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा। हाँ, तो ये लॉग ऑफ चाहो तो x को डिवाइड कर दो अंदर अंदर, तो ये 1 बाय 1 प्लस x है, ये लॉग 1 है ना, 1 प्लस 0, तो लॉग 1 हुआ है ना, ये लॉग 1 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1। और ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो लॉग 0 बाय 0 फॉर्म के लिए तो डायरेक्ट पता है 1 बाय x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लॉग गायब हो गया। हाँ, तो क्या बचा ये? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय x इंटू डिवाइडेड बाय x। वो न्यूमरेटर वाला 1 बाय x आया और उसके डिवाइड में x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हाँ, और सिंप्लीफाई हो रहा है तो x प्लस 1 बाय x लिखा है, ये x प्लस 1 बाय x माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। और एलसीएम लिया तो x और x कैंसिल आउट, तो 1 बाय x इंटू, तो x प्लस 1 एंड द लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सो इट इज टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, तो 0 माइनस नहीं आ रहा है, 0 प्लस ही आ रहा है। अब अगर यहाँ से डायरेक्ट देखते तो कैसे पता चलता 0 प्लस है? डायरेक्ट तो जीरो माइनस ही आ रहा है, क्योंकि आप लोग जीरो डायरेक्ट कहाँ पे 0 माइनस आ रहा है? सर ये जीरो और ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा ना, तो अपना अलजेब्रिक हमेशा बड़ा होगा, तो जीरो माइनस ही आएगा। हाँ, लेकिन ये सेम लोग नहीं है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। यहाँ पे वो x प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे माइनस 1 बाय x प्लस 1 आ रहा है। अब ऐसा भी सोच सकते हो, ये वाला चीज ऐसा था, ln ऑफ 1 प्लस x माइनस ln x माइनस 1 बाय x प्लस 1, यहाँ पे एक माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो माइनस ऑफ ln ऑफ 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 माइनस ln x। ऐसे ही कहानी है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे ये इन्फिनिटी और ये लेकिन 0 बन गया, लॉग के अंदर फिर 0 आ गया ना। हाँ, तो ये फिर लॉग 0 फिर वापस से माइनस इन्फिनिटी, फिर गड़बड़ है। नहीं, वही ज़्यादा अच्छा था जो अपन ने अभी किया, लिमिट निकालने का। ठीक है, समझ में आया? हाँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी 0 एंड माइनस 1। तो हमें पता क्या चला, तुम बीच बीच में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते तो शायद इतना कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा और आसानी से आ जाता। ठीक है, घर पे जाके करोगे तो क्या पता और आसानी से भी आ जाए। तो यहाँ से पता क्या चला आपको कि ग्राफ जो है इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहा और इवन 0 भी कभी नहीं बन रहा है। तो आंसर इज कंप्लीट डोमेन। सो f ऑफ x
इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिटवीन -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞। ठीक है, लिख सकते हो। 0 to ∞ में डिक्रीजिंग है, तो 0 पे तो वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे कितना आएगा? 0 tends to 0। हाँ, तो टेंस टू 0 में, अब वैसे तो वो 0 माइनस तो जाएगा नहीं, वो तो पॉसिबिलिटीज थी नहीं, तो एग्जाम में कम टाइम रहे तो तुम 0 प्लस लेके सॉल्व करोगे कि हाँ 0 प्लस ही आ रहा होगा, या आपने कोई गलती करी होगी। 0 माइनस आ गया तो डॉटेड लाइन दिख रही है, वैसा सिचुएशन हो जाएगा, तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। वो इन्फिनिटी पे कहीं पे कट करेगा ना, 0 माइनस मतलब वो एंड में जाके नेगेटिव हो रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे क्या? नहीं। हाँ, तो मतलब आपने कुछ गलती करी होगी। एग्जाम वाला बेवकूफ थोड़ी है इन्फिनिटी का नंबर वैल्यू पूछेगा। ना ना ना, -20 ऐसा कुछ लिख के हाँ, उसने ऑप्शन में क्या 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 ऐसा ये ऐसा आइडिया दे रहा है सर, ऐसा क्वेश्चन पूछो। ठीक है, देखो जब भी कोई थ्योरम आती है तो क्या होता है कहानी, कोई भी पर्टिकुलर थ्योरम रहेगी तो सबसे पहले उसकी कुछ कंडीशंस आएगी। हमने कोई थ्योरम पढ़ी भी थी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हाँ, तो उसकी कुछ कंडीशन रहेगी और उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल रिजल्ट्स रहेंगे। अच्छा, अब ये जो दोनों थ्योरम्स पढ़ रहे हैं जेई मेंस में नहीं है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडवांस में है। ऑब्वियसली सीटी में तो रहेगा ही, ठीक है। हाँ, तो है क्या कहानी इसमें, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास y = f(x) एंड ये कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, दूसरा डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a to b। मैंने डिफरेंशिएबल होने के लिए a और b पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि अगर वो कंटीन्यूअस होता है एंड पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली करेक्ट, अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो वो एंड पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। इस पे हमने बहुत अच्छे से बातें की भी थी। yes. अब तीसरा पॉइंट है जिसके कारण स्पेशल रिजल्ट आता है, f(a) = f(b)। मतलब और अच्छे से बोलेंगे तो y = f(x) फॉर x बिलोंग्स टू a, b के लिए एक कंडीशन है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b एंड f(a) = f(b)। मतलब दो y कोऑर्डिनेट सेम आ गए एंड ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम a to b। ठीक है, देन इसका रिजल्ट है, बड़े ही अच्छा सा रिजल्ट है, f(c) = 0 फॉर एटलीस्ट 1 c बिटवीन a एंड b। एटलीस्ट 1 मतलब एक बार उसका डेरिवेटिव 0 होगा ही। हाँ, अब इसको अलजेब्रिकली भी देख सकते हैं, बट ग्राफिकली बड़ा आसान है, हम ग्राफिकली ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये मान लो a था और ये b था, ये पॉइंट a हुआ तो ये पॉइंट b। हाँ, तो ये चीजें तो सेम ही रहेगी ना। अब आपको इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट तक जाना है और डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ग्राफ स्मूथ होगा, ऐसा नहीं होने वाला कि कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस आ जाए। हाँ, तो ये ग्राफ ऐसे अगर एटलीस्ट एक बार तो उसको टर्न लेना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा बार टर्न ले ले वो, क्योंकि उसको सेम पॉइंट पे आना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। हाँ, बट इन सारे केसेस में डेरिवेटिव एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ना। इसमें तो हमेशा ही 0 हो गया, जितने वर्टेक्स उतनी बार डेरिवेटिव 0। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, अब यहां से एक चीज और आई कि ये f(a) = f(b) है, तो अगर मैंने एक स्पेशल रिजल्ट दिया, मतलब वो रोल्स थ्योरम का पार्ट नहीं है, जो हमारे कैलकुलेशंस में काम आएगा उसके लिए, कि अगर कहीं पे f(x) = 0 के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, तो f(α) का वैल्यू कितना हुआ, f(β) का वैल्यू कितना हुआ, 0। तो अल्फा और बीटा के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट आएगा ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, f(a) और f(b)
के बीच में, दैट इज सी ए और बी के बीच में, तो उसका डेरिवेटिव का वैल्यू एक बार 0 होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बिकॉज एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। ये एक ही कहानी लिखी है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखा है, समझ लो। तो ए और बी के बीच में उसका एक रूट आएगा ना, उसके डेरिवेटिव का एक रूट, मतलब ये यहाँ पे आया एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट था सी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अगर ये ए और बी के नाम अल्फा बीटा लिख दिया तब भी सी तो रहेगा ना, एक सी का क्या वैल्यू आएगा वो बात नहीं कर रहे हैं, बट सी विल लाई बिटवीन ए एंड बी ना। हाँ, बट अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, ऐसा किसी फंक्शन का वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो उसके लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रूट्स बोलते हैं। हाँ, तो अगर मैंने ये अल्फा बीटा की जगह पे चलो ए और बी लिखा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिटवीन ए एंड बी। यस, तो रूट्स विल बी ए एंड बी, ये तो कंफर्म है। हाँ, एंड यस, एफ डैश ऑफ सी विल बी 0 फॉर सी बिटवीन ए एंड बी। सो वर्ड्स में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कोई भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन के दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट रहेगा। ये कहानी समझी? ये कहानी क्या है? अगर फंक्शन दो जगह पे सेम आ गया तो उसके बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट आएगा। अब वो सेम अगर वैल्यू मैंने स्पेशल कर दिया, स्पेशल केस, दैट सेम वैल्यू इज 0। नहीं समझता? ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, इसका वैल्यू कुछ तो आएगा ना। एक पर्टिकुलर केस में मैंने 0 ले लिया, तो उसको रूट्स बोलेंगे। तो तब भी तो कहानी, बाकी चीजें तो सेम ही रहेगी ना, 0 और 0 सेम ही आता है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे a और b के बीच में एक रूट होगा ना, c। If f of a is equal to f of b is equal to 0, then we can say that कि c a और b के बीच में लाई करेगा। But a and b are the roots of this function. So हम इसको दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, c lies between the roots of the function। हाँ, हाँ, दो क्वाड्रेटिक के बीच में उसका एक वर्टेक्स आता ही है। करेक्ट। क्वाड्रेटिक में भी देख लो, रूट्स के बीच में एक वर्टेक्स आता है, हर जगह पे ऐसे ही होगा, रूट्स के बीच में तो वर्टेक्स आएगा ना। कोई कंफ्यूजन? चलो आंसर आया। हाँ, तो पहला चीज, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाँ, क्या एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ -3 का वैल्यू सेम आ रहा है? कितना आ रहा है? 0। हाँ, तो इसके डेरिवेटिव का भी एक रूट रहेगा। हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए? एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स के लिए वैल्यू 3 फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते आता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e टू माइनस एक्स बाई 2, डायरेक्ट लिखो क्या? डिफरेंशिएशन सब आता है ना तुमको। तो e टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू ये x प्लस 3 फिर प्लस x, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा, जाने दो। 2x प्लस क्या आएगा फाइनल बताओ? अरे चलो, x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे आया इंटू -12। हाँ, तो ये कितना हो गया सब कुछ मिला के? x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपको पूरा बोल रहे हैं, माइनस x प्लस x प्लस 6। अगर वो कभी काम कर जाए अभी एक्शन आएगा, अब आएगा। ओह, पेंट आउट इन द अंडू माइनस एक्स स्क्वायर सर, माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 6। सर कंप्लेंट नहीं डिवाइड बाय 2। ये 2 कहाँ गया? अरे 0 में निकाल दो।
चलो द वैल्यूज ऑफ एक्स आर, तो कौन क्या आंसर क्या आया? क्यों 3 से दुश्मनी है? हाँ -3 से 0 दिया है, तो सी इज किसका किसका आया था? बस सबका आया, सब सीख गए। चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लो। एक और क्वेश्चन करोगे? समय समाप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन। इस वीक एक ही लेक्चर है अपना, दूसरा नहीं है। नहीं, घर जा रहा हूँ। ट्रेन में बनाऊंगा सर। नहीं ट्रेन में आराम से टाइम पास करते रहते हो, सीधा एकदम चिल। अरे नहीं, और टफ बनाएंगे ट्रेन में। आपको चक्कर आता है ट्रेन में? हाँ तो उल्टा बैठ के ट्रेन पे बा। ए लास्ट क्वेश्चन करो। यार तुम्हारा सिलेबस बाकी जगहों से थोड़ा सा 1-2 लेक्चर पीछे है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन वो कवर कर लेंगे, ठीक है? नहीं वो हो जाएगा, या तो लेक्चर एक्स्ट्रा रहेंगे तो भी ठीक है, या हो जाएगा कवर, चिंता ना करो। हमारा वो डाउट में एक लेक्चर गया, अदरवाइज मैक्सिमम मिनिमा खत्म होता। तो हम बाकी जगह पे मैक्सिमम मिनिमा खत्म हो गया कल, ठीक है? क्या मजा आ रहा है? नहीं क्या बोला, लेकिन मैंने सुना नहीं। चलेगा ना? हाँ ठीक है। क्या आंसर आया रुचिता? क्या आया बेटा? एक्स का वैल्यू 0, इंटरवल क्या दिया? ओके 0 इंफिनिटी 1/x आ रहा है, 1/x आ रहा है। इंफिनिटी फिर लेकिन रोल्स थ्योरम के हिसाब से तो सी आना चाहिए था ना? तो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस अप्लाई हो रही है क्या? कौन सी वाली? नहीं f of -1 is equal to f of 1, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ f of -1 is equal to 1 minus -1 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये 0 ही होता है, ठीक है? और f of 1 का वैल्यू भी 0 ही है, तो f of -1 is equal to f of 1 कंटिन्यूअस भी है, पावर 2/3 is कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। यही बोलना चाह रहे थे ना? हाँ तो नहीं, साफ कॉर्नर नहीं, कुछ और ही है। हाँ मतलब हाँ साफ कॉर्नर रहेगा, क्यूबिक में इस साइड से ऐसा रहेगा, करेक्ट कॉर्नर रहेगा वो। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, सो द रोल्स थ्योरम ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रोल्स थ्योरम का सी तो होगा ही नहीं, बिकॉज वो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स की पावर, यस, तो ये -2/3 और x रेज़ टू 1/3 लिखा हुआ है। सो 0 पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी में भी 0 प्लस पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, 0 माइनस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो अगली क्लास में एलएमवीटी पढ़ेंगे और मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे। हाँ एओडी खत्म, फिर इंटीग्रेशन। तो एफएलटी के लिए वैसे तो सब कुछ रिवाइज कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक रिवाइज करके आ जाना कंप्लीटली, स्पेशली क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट्स वाला पार्ट। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था ना तुमको? हाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत डीप में नहीं आएगा तो चलेगा मुझे, बट क्वाड्रेटिक कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना? कंप्लीट चीज मतलब कंप्लीट लोकेशन ऑफ रूट्स का पूरा पार्ट।